कौन? मैं धीरज, नौकरी की तलाश में गांव से शहर आया। लोगों ने कहा पढ़ने में अच्छा है, कोशिश करेगा तो शहर में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर शहर आकर पता चला हकीकत कुछ और है। हफ्तों तक इस ऑफिस से उस ऑफिस चक्कर काटता रहा। कोई कहता अंग्रेजी नहीं आती, कोई कहता अनुभव नहीं है, तो कोई मंदी के दौर में नौकरी की कमी बताता। मैं ये सब मान रहा था और साथ ये भी जान रहा था कि गांव में मेरा बूढ़ा बीमार बाप आस लगाए बैठा है कि बेटा शहर गया है। इस शहर में जहां लोगों को अपनों के लिए फुर्सत नहीं है, वहां मेरे मन की कौन सुनता। पर हमारे ही गांव के एक ब्रिज भैया थे, यही नौकरी करते थे। जब कभी उनसे मिलना हो जाता तो बात करके मन हल्का हो जाता। बहुत मुश्किल है भैया इस शहर में पैसे कमाना। पैसे कमाना कोई मुश्किल नहीं है, बस इज्जत और ईमानदारी के पैसे कमाना मुश्किल है। वरना इसी शहर में चोरी, स्मगलिंग 100 तरीके हैं। देखो, एक वो भी तरीका है। वो क्या है भैया? लौंडेबाजी। ये लड़के अपना जिस्म बेच के पैसे कमाते हैं। जिन पैसों में इज्जत ना हो, वो पैसे किस काम के भैया? दिन बीत रहे थे। शहर आने के बाद भरपेट कब खाया था याद भी नहीं। बाबूजी की चिंता थी, कमरे का किराया देना था, कुछ ना कुछ तो करना ही था। छोटे मोटे काम करते 1 महीना हो चुका था और जो पैसे मिले थे उनमें क्या घर बेचता, क्या किराया देता और क्या खुद रखता। खुद को बेहद लाचार पा रहा था। एक दिन गांव फोन किया। हेलो, हाँ धीरज, बैंक वाले आए थे, नोटिस थमा कर गए हैं। महीने भर में पैसे नहीं भरे तो घर जमीन सब गुड़क। और बाबूजी? शास्त्री जी बहुत बीमार थे, गांव वाले उठाकर अस्पताल ले गए हैं। धीरज, पैसों का इंतजाम करो। शास्त्री जी बहुत बीमार थे, महीने भर गांव वाले उठाकर अस्पताल ले गए, घर जमीन सब गुड़क। पैसों का इंतजाम। शास्त्री जी बहुत बीमार थे, महीने भर में पैसे नहीं भरे तो घर जमीन सब गुड़क। पैसों का इंतजाम। शास्त्री जी बहुत बीमार थे, गांव वाले उठाकर अस्पताल ले गए। धीरज, पैसों का इंतजाम। धीरज, पैसों का इंतजाम। धीरज, पैसों का इंतजाम ले गए। धीरज, पैसों का इंतजाम करो। धीरज, पैसों का इंतजाम करो। पैसों का इंतजाम करो। पैसों का इंतजाम करो। बेबसी और लाचारी ने किस मोड़ पे ला दिया था।
बस एक बार मन को मान लिया, फिर पैसों की चमक इतनी तेज होती है कि उसके आगे उसूल, संस्कार, आदर्श सब फीके पड़ जाते हैं। मैं एक ऐसे रास्ते पर निकल चुका था जिस पर घना अंधेरा और गहरा दलदल था। धीरे धीरे अच्छे पैसे मिलने लगे थे। कुछ ही महीनों में सारा कर्ज उतर गया। पिताजी के नाम पैसे जमा कर दिए। पिताजी खुश थे। पैसों ने गरीबी को खुशहाली में बदल दिया था। सब ठीक हो रहा था कि एक रोज मैं गांव गया था। सब तुम्हारी काफी तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं बेटा हो तो धीरज जैसा। वैसे काम क्या करते हो? ऐसे ही भैया हमारा चलता रहता है। तू यहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? चल एक अर्जेंट काम है। आता हूँ भैया। बाबूजी, ब्रिज भैया की वो नजर रात दिन मेरा पीछा करती है। मैं मेरी ही नजरों से गिर गया हूँ। मैं घृणा से भरा जा रहा हूँ। आज जो कुछ है उसे हासिल करने के लिए मैंने सिर्फ अपना जिस्म ही नहीं, अपने मूल्य, अपने संस्कार, अपने आदर्श सब बेच दिए। जानता हूँ आत्महत्या बुज़दिली है, पाप है, पर मैं इस बेचैनी और ग्लानि के साथ नहीं जी सकता। कौन?